फकी को आखिरकार पता चल ही गया कि उसकी असली माँ कोई और नहीं बल्कि अभीरा है। अब वह करेगी एक ऐसा वादा जो सब कुछ बदल देगा, अरमान और अभीरा को फिर से एक करने का वादा। यह रिश्ता क्या कहलाता है में अब जो मोड़ आने वाला है वह दिलों को झकझोर कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां सच्चाइयों की परतें एक एक कर खुलती जा रही हैं। वो शख्स जिसने बरसों पहले अरमान को उसकी बच्ची लौटाई थी, अब जब पुलिस की गिरफ्त में आया है तो उसकी हालत देखने लायक नहीं है। शराब का ऐसा नशा, ऐसा भयानक जहर उसके जिस्म में उतर चुका है कि उसे अपना नाम तक याद नहीं रहता। और जब अभीरा उससे मिलने पहुंचती है तब वह होश में नहीं होता। अभीरा की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में आग। वह चीखती है, चिल्लाती है, कहती है, तूने मेरी मासूम बच्ची को किसी दरिंदे के हाथों सौंपा। तू इंसान नहीं, हैवान है। बता, मेरी बेटी कहाँ है? मैं उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगी। अब तक जो दुख और दर्द उसने चुपचाप सहा था, अब वह ज्वालामुखी बन चुका है। और अब उसे पता चल चुका है कि उसकी पुखी, उसकी मायरा, कहीं और नहीं बल्कि अरमान के ही पास है। यह वही अरमान है जिससे उसने कभी बेपनाह मोहब्बत की थी और जिसने उस मोहब्बत को धोखा बना दिया। वहीं दूसरी ओर दर हाउस में चल रही है एक और बड़ी साजिश। क्रिश की सगाई का बहाना बनाकर वहां बुलाया गया है अंशुमन को, जो न केवल एक बड़ा बिजनेसमैन है बल्कि क्रिश का साला भी है। लेकिन अंशुमन का इरादा केवल सगाई का नहीं बल्कि पूरी की पूरी विरासत हड़पने का है। अब जब अभीरा, दारिसा और विद्या इस फंक्शन में पहुंचती हैं और अंशुमन को वहां देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अभीरा को याद आता है, यही वह इंसान है जो एक समय उसकी जिंदगी में तबाही बनकर आया था। जैसे ही क्रिश नशे में धुत होकर सबके सामने अभीरा की बेइज्जती करता है और कहता है, तुम तो कुछ संभाल ही नहीं पाई, ना परिवार, ना पति, ना बच्चा, ना बिजनेस, तब दारिसा का खून खौल उठता है और वह सबके सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। माहौल में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका अभी बाकी होता है, क्योंकि उसी वक्त वहां पहुंचती है मायरा यानी पुखी। और अभीरा उसे देखते ही टूट जाती है, आंखों से बहते आंसू, कांपते हाथ और रुकती हुई सांसें। वह उसे देखती है और बड़बड़ाने लगती है, यही है मेरी बच्ची, यही है मेरी जान। और पुखी, जिसे अब तक यही लगा था कि उसकी परी आंटी बस एक फरिश्ता है, अब जान जाती है कि वही उसकी असली माँ है। वह दौड़कर आती है, अभीरा के गले लगती है और कहती है, क्या आप ही मेरी मम्मा हैं? क्या आप ही वह माँ हैं जिनके लिए मैं हर रात दुआ करती थी? दोनों की आंखों से बहते आंसू हर उस साल के दर्द को धो देते हैं जो उन्होंने एक दूसरे से दूर रहकर बिताए थे। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अरमान, जो अब तक चुप था, सामने आता है और मायरा को खींचकर अपने पास ले जाता है। वह गुस्से में कहता है, तुम इस बच्ची की माँ हो, लेकिन इसे बड़ा मैंने किया है। इसे मैं किसी के भी हवाले नहीं करूंगा। अब टकराव शुरू होता है, दो प्यार करने वालों के बीच जो अब दुश्मन बन चुके हैं। अभीरा एक माँ बनकर लड़ती है और अरमान एक पिता बनकर। कौन जीतेगा यह जंग? क्या पुखी अपनी माँ के साथ जाएगी या अरमान के पास ही रहेगी? क्या अभीरा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? क्या अंशुमन कोई नई साजिश रचेगा इस बिखरे हुए परिवार को पूरी तरह तोड़ने के लिए? और सब